दोनों तरफ से लीगल एक्शन हो चुका है और आकांक्षा ने भी लीगल एक्शन ले लिया है और उधर सचिन की ने भी सचिन के मम्मी पापा सचिन लोगों ने लीगल एक्शन लिया है। सचिन की पूरी फैमिली ने मिलकर अमित मिश्रा के लिए लीगल एक्शन लिया है और उधर आकांक्षा, सरिता, नीतू, मीशू और जितनी भी न्यू लेडीजों का इसने गंदगी फैलाई थी उन सबका नाम आकांक्षा ने दिया है पुलिस कंप्लेन में और दो जगह से इसके लिए लीगल एक्शन के लिए बोला गया है, एप्लीकेशन दी गई है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एंड रूम में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब से सपोर्ट ज़रूर करें। तो मैंने पहले ही आकांक्षा से कहा था वीडियो आप मत बनाइए, वीडियो आप मत खेलिए, आप लीगल एक्शन लीजिए। मैं तो हर औरत, हर क्रिएटर, हर औरत से कहती हूँ, अगर ये जो सचिन है किसी भी औरत की बेइज्जती करता है सोशल मीडिया पर, इतनी हद तक चला जाता है तब इसकी फैमिली नहीं बोलती है। तो जब कोई दूसरा पलटवार करता है तब इसकी पूरी फैमिली कूद आती है। तो हमने कहा था लीगल एक्शन लेने को, तो आज आखिरकार आकांक्षा ने लीगल एक्शन लिया है। सचिन का मैंने जब आकांक्षा अपने दूसरी वीडियो पे वीडियो डाली कि इसमें आकांक्षा को 50-60 हज़ार पुलिस में देने के लिए, यानी टाइट करने के लिए कि मारने के लिए, कुछ इस तरीके से इसमें आवाज़ आ रही थी वीडियो में और उसमें शायद स्वाति या दीप्ति जी का नाम था, उसमें अमित मिश्रा का नहीं था। तो इन लोगों तो ये सचिन प्लान बना रहा था, किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था, अमित के घर में था, वहाँ पे दीपक था। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, बहुत। हमने कहा अरे इतना ही खतरनाक निकलेगा जितना हम लोग समझते, पहले तो इतना समझते नहीं थे कि इतना बदतमीज होगा, कि इतनी छीछा ल्यादर करेगा। और फिर कहा कि हम आज लास्ट करते, हर बार करता था, फिर बाद में बैक करने ये सब चालें चल रहा था। तो कहते ना भगवान जो है ना, वो जो इंसान अगर सच्चा है, किसी के साथ बुरा नहीं किया गया है ना, उसकी भगवान ज़रूर सुनता है। तो वही चीज़ ये बात कर रहा था किसी से फ़ोन पे और उधर दीपक भी था, अमित शायद काम कर रहा था। उसमें अमित की आवाज़ मुझे नहीं लग रही थी, फिर था अमित भी रहा, मुझे नहीं इतना क्लियर पता है। लेकिन वो वीडियो जो था अमित किट्टू के चैनल पे पड़ी है, अभी भी पड़ी है, लेकिन वो फेसबुक पे भी शॉर्ट पड़ा था। तो वहाँ का जब स्वाति ने वीडियो बना, किसी सब्सक्राइबर ने को भेजा, आकांक्षा ने स्वाति को भेजा, स्वाति ने लाइव आके उस वीडियो के बारे में बताया, तो ये गया डर, तो इसने वीडियो कर दिया प्राइवेट वहाँ कर दिया, फेसबुक वाला अमित से करवा दिया, और जो यूट्यूब पे था वहाँ भी पड़ा था, उसको भी इसने प्राइवेट करवा दिया। फिर वीडियो प्राइवेट करा के फिर उसमें से चीज़ें काट दी गई, उसमें से वीडियो काट दी गई, थोड़ा से क्लिप लगाए उसमें से है आकांक्षा वाला ना, बाकी उतना कुछ अच्छा सुनाई नहीं दे रहा है। तो एडिट करके वो फिर वीडियो पब्लिक किया गया कि हाँ हमारी चोरी तो पकड़ी गई है, लेकिन पब्लिक भी कहेगी इस वीडियो में था, क्योंकि आकांक्षा ने वो वीडियो का थंबनेल दिखा दिया था। तो चोरी पकड़ी गई है, तो इसने वो एडिट, इसका दिमाग बहुत चलता है ना, इसने वीडियो प्राइवेट करा के वो क्लिप को कटा दिया था, थोड़ा सा नाम आ रहा था, पैसे रुपये कितना नहीं मुझे नहीं सुनाई दे रहा था। फिर वो वीडियो फिर पब्लिक करी गई। तो उसमें बताओ, यानी अगर कंट्रोवर्सी इतना करते हो, जब नहीं जीत पाए तो तुम पीठ पीछे छुरी भोंक रहे थे ना, तुमको जितना नीचा अच्छे समझते थे ना, तुमसे अच्छा तो प्रिंस निकला। कि तुम पढ़े, कहते हो अपने को पढ़े, बीटेक रे बहुत लोग पढ़े हैं, हमारे वहाँ भी बहुत लोग बीटेक करके इंजीनियर हैं, बेंगलोर में भी हैं, और अभी भी बहुत लोग कर रहे हैं। हमारे साथ का मेरा फ्रेंड ही बीटेक करके फिर उसने बीएड किया, बीएड करके फिर बीटीसी किया, फिर आज वो टीचर हैं। तो हमारे भी वहाँ बहुत से लोग हैं। तो यानी बीटेक करके बहुत अपने को काबिल, होशियार, सब कुछ समझने लगे। ऐसे बीटेक बहुत पढ़े हैं, जितना तुम इंग्लिश पहुँचते हो ना, इससे ज़्यादा इंग्लिश बहुत लोगों को आज 8 तक पढ़े ना, उनको भी इंग्लिश आती है। उधर आकांक्षा जब लाइव आई तो इधर आंटी लोग, फिर आंटी मनीषा और सचिन आ गया लाइव।
क्योंकि सचिन हमको अब सब पता चला सचिन ने ऐसा क्यों किया। अभी तक ये एक नहीं हो रहा, क्योंकि सचिन को पता था कि इसमें औरतों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए मनीषा का साथ लिया, आंटी को लिया, इसीलिए ये एक होने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए मनीषा को बुला लिया, एक पास रहने लगे, यानी कल से दिखाने लगा। नहीं तो मनीषा गई थी भोपाल, तो इसने बात तक कह रहा था, कह रही थी कि नहीं किया। पूजा बोल रही थी जैसे ये लोग, तो आप लोग खुद सोचिए अचानक क्यों ऐसा करने लगा है ऐसी चीज़ें, क्योंकि इसको भी अब डर लगने लगा है। इसीलिए देखिए आया लाइव हो गया, अपनी हिम्मत नहीं तो पुलिस वालों से भी बात नहीं कर पाया, फिर लाइव में आया तो आंटी और मनीषा को बैठा ला, क्योंकि नौटंकी तुम करो घसी, बैठा लो आके अपने माँ बाप। आज तुमको अपने माँ बाप, अपने माँ बीबी की ज़रूरत पड़ी ना, परिवार ही परिवार होता है ना। आज बैठा लिए ना अपने पास मनीषा को भी तुमने बदनाम किया। सब समझ में आ गया ना तुमको कि माँ क्या होती है, बहन क्या होती है, बीवी क्या होती है, पिता क्या होता है, भाई। ये हरकत तुम जितना की हो ना, ये सब तुम्हारे माँ बाप को, बहन को गालियाँ नहीं सुनना पड़ती, ये सब तुम्हारी वजह से। और जो गालियाँ सुनी है तुम्हारी माँ ने, और तुम्हारी माँ कह रही मैं कंप्लेन किया हूँ। क्यों आंटी जी, आपसे एक सवाल पूछते हैं, आपको उसने तो तुम्हारे बेटे का नाम नहीं लिया, चलिए लिया भी तो आपको भी पता, आदमी जब होते तो एक दूसरे गाली देते ही हैं। चलिए आपने लीगल एक्शन लिया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आपने पे आई ना, आपने लीगल एक्शन लिया अमित मिश्रा पे, आपने एक्शन लिया अमित मिश्रा पे, हम राजी हैं, सपोर्ट करते हैं आपका यही एक्शन। लेकिन आप सचिन पे लीजिए। यहाँ तक आपको भी उल्टा सीधा बोला, आपकी बहन को भी बोला है उसने, आपके छोटे बेटे को भी बोला है, यहाँ तक मनीषा को भी बदनाम करने की कोशिश की, और भी सारी औरतों को बेइज्जती की। और जगत दीदी का तो सोशल मीडिया पे, चलो हम जगत दीदी का सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जो कुछ था आप लाइन निपटना चाहिए था। चलिए लाले भी आया ऑनलाइन, फिर कह रहा कि ये चीज़ें सब सही हैं, फिर बाद में क्यों नकार दिया, ये सब चीज़ें गलत थी। तो आप लीगल एक्शन लिए ना, तो जगत दीदी पे भी लीजिए लीगल एक्शन, अपने बेटे पे भी लीजिए लीगल एक्शन, तब हम जाने कि हाँ एक आप माँ हो और सही न्याय कर रही हो। यहाँ तो अपने ही बेटे का उसका मन बढ़ा रही हो। हम लोग इतना आपको सपोर्ट किए थे ना, जब तक मनीषा रोते हम लोग भी रोते थे, लेकिन धीरे धीरे आप लोग हर औरत के बारे में जब आ रहा था तो आप लोग क्यों नहीं बोल रहे थे। आपसे सवाल है। हम लोग भी ये सोच रहे, जब सचिन हैदराबाद गया था, हम सुबह पूजा करके भगवान की रोए तक थे, रात में हम लोग पूरी रात सो नहीं पाए थे, रोए थे, भगवान से भी प्रार्थना की सचिन मनीषा अलग ना, सचिन कुछ करे ना, सचिन मनीषा एक रहें। और जब एक बार इसके पहले भी डिवोर्स का बात किया, तब भी हम कहते नहीं डिवोर्स नहीं, अलग नहीं होना। लेकिन जब वो हरकतें करता गया, आप लोग क्यों नहीं तब बोले, क्यों उसको नहीं चुप कराए। आज जब कोई दूसरा आ गया तो आप लीगल एक्शन की बात कर रही हो, अभी तक क्यों नहीं लीगल एक्शन लिया आप लोगों ने अपने बेटे पे, जगत दीदी पे। अगर लीगल एक्शन लेना था तो पहले ही लेती ना। और रही गाली की बात, अरे आप लोगों को कितने लोग आप लोगों को गालियाँ बकते हैं, लिया आपने एक्शन? कितने लोगों को आप लोग लीगल एक्शन लोगे? जैसे सचिन ने कहा कि मैं कमेंट ऑन करूँगा और आप लोग सोच समझ के कमेंट करना, गाली दोगे तो लीगल एक्शन नोटिस, इस तरीके से बोल रहा था। कितनों को आप लोग लीगल एक्शन लोगे? तुम्हारी सुनी जाएगी, यहाँ किसी के जुबान नहीं, आप लोगों के वीडियो नहीं है, केवल तुम्हारी सुनी जाएगी, तुम्हारा ही झंडा गाड़ेगा कि तुम ही हो जो कुछ, सोशल मीडिया पे जो कुछ हो तुम हो, दुनिया में जो कुछ हो तुम हो। नहीं, यहाँ सबकी सुनी जाती है। और ज़्यादातर लेडीज को जो इंसान इतना भद्दा भद्दा बोला हो ना, एक लेडीज को क्या नहीं माना जाता है। आपके पे बात आ गई तो आपने लीगल एक्शन ले लिया, और भी औरतों की आपका बेटा इज्जत की धज्जियां उड़ा, तब आपने नहीं लीगल नहीं, वो एक माँ नहीं थी, वो एक बहन नहीं थी, ये बताइए आप। अभी भी वो बोला मैं लीगल, और मैं कमेंट कर रही हूँ उसके लाइव में कि
वो कल कह रहा मैंने माफ़ी मांग लिया। अरे आपने माफ़ी मांग लिया, जितनी लेडीज़ों की आपने इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी, क्या वो इज्जत वापस आ गई? आपके माफ़ी मांगने से वो इज्जत वापस आ गई, उनको इज्जत मिल गई? ये बताइए पहले। सब कुछ बार बार मुंह से कह दो ये चीज़, फिर आके उगल दो, फिर कह दो माफ़ी, सॉरी। ये कोई कायदा होता है? और जो एक लीगल एक्शन की बात हुई ना, आकांक्षा से मैंने पहले ही कहा था कि वीडियो आप नहीं खेलिए, लीगल एक्शन लीजिए। मैं हर औरत से कहती हूँ जिसके खिलाफ ये बदतमीजी करता है इसके साथ लीगल एक्शन लीजिए, तभी ये सुधरेगा। क्या तो इसके घर वाले, इसकी बीवी ने लीगल एक्शन नहीं लिया और क्रिएटर ने नहीं लिया, इसलिए बढ़ता गया। पहले ही ऐसी चीज़ें हो जाती ना तो सब दिमाग सही है। चेहरे पे मुझे डर सा लग रहा था। अब मनीषा को इस टाइम तो इसको बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करना चाहिए। ये जब सबक सीखेगा ना तब मनीषा तुम्हारा, आज भी तुम आ गई साथ में, तुमको भी पता था इसके पहले कि बात करता था। क्या गारंटी कि आगे बात नहीं करेगा? क्या गारंटी कि आपको आगे धोखा नहीं देगा? ये बताओ पहले। और जो कहता है कि हम, जो आप लोग कह रहे हो कि हम लोग एक हो गए हैं तो इसलिए सब जल रहे हैं, हमारे एक होने से कोई खुश नहीं है, सबको बहुत ज़्यादा आग लग गई। अरे यही सब पब्लिक, यही सब क्रिएटर, हम जैसे लोग, सब लोग चाह रहे थे तुम दोनों मियाँ बीवी एक हो। अपनी मुद्दे को भड़काना, अपनी गलती को दबाना, ये कहाँ तक सही है? ऐसी कोई औरत नहीं जिसको तुमने रुलाया ना हो। तो देखिए क्या होता है, हम लोग भी देखते हैं। और रहेगी बात मनीषा को, अभी भी मनीषा डर डर के रह रही है, लग रहा है उसकी बातों से। मनीषा को हम क्या ही बताएं। पूजा खुद कह रही थी कि मनीषा के पे गुस्सा आ गई थी, उस दिन लाइव में बता रही थी मैं भाभी से गुस्सा आ गई थी, और मम्मी पापा नहीं चल रहे हैं, परेशान हैं, और कुछ कह रही थी सब ख़त्म कर दें, कुछ ही तरीके से वो बोल रही थी लाइव में। सच में यार, यहाँ हम लोग भी परेशान हुए, और फिर तो पेरेंट्स हैं, वो बहन है, और तब तुम लोगों ने नहीं सुना अपने माता पिता की बातें, और जब ये सब कांड हो गया, ये सब हो गया, तब आप लोग उन लोगों को भी परेशान किए। शर्म आना चाहिए। आज जब एक्शन हो गया, वो सब चीज़ें हो लगी तो दुप होने लगी, हाय दिल धड़कने लगा, घबराहट सी हो गई, डर बैठ गया। तो तुम दोनों लोग साथ रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, और मम्मी आओ हम सब बात सारी तुम्हारी मानेंगे, और मनीषा को साथ रहेंगे, पहले जैसे रहेंगे, अच्छे रहेंगे, क्योंकि ये डर गया इंसान। यही चीज़ आप लोग पहले कर लेते ना तो कब का रिश्ता सही कर लेता। चलिए दोस्तों, बातें बहुत ढेर सारी हैं, और देखते हैं क्या होता है इन सब लोगों में। और बिल्कुल भी क्योंकि कोई उसने अपराध नहीं किया यार, उसने कोई नाम नहीं लिया है, उसने एक रोस्ट बनाया, उस पर लिखा डिस्क्लेमर, और फिर वो भी तो दिखाया गया इतनी औरतों को, फिर उसने एक औरत का सपोर्ट किया था, एक औरत का, एक नहीं बहुत औरतों का उसने सपोर्ट किया था, क्योंकि गंदगी पे गंदगी, हर लोग सोच रहा था कि कब ये बंद कर, लेकिन ये गंदगी पे गंदगी मचा रहा था। इससे आप क्या कर रही हैं आंटी जी? अपने बेटे को बढ़ावा दे रही हैं ना। लेकिन इतना तो है, सुनी तो आकांक्षा की ही जाएगी, इतना तो मुझे पता है, क्योंकि आकांक्षा के पास एक मजबूती का सबूत है। आप लोगों के बातें 50-60 हज़ार रुपये टैट करने का पुलिस का, तो ये एक बहुत बड़ी बात एक लेडीज़ के लिए, ज़िंदगी का सवाल है। और जब आप वो करे थे, वो ऐसे कर रहा था बंद, अरे वो तो लोग भी वीडियो बनाते थे, चीज़ें हो जाती हैं, और वो तो सोशल मीडिया पे रखा उसने, तुम लोग तो बैक कैमरे प्लानिंग बना रहे थे। उसकी सुनी जाएगी, आप लोग चाहे जितना एड़ी से चोटी तक जोर लगा लीजिए, सुनी वो लेडीज की ही जाएगी, देखना आप लोग। ये मेरे बाबा योगी जी की सरकार है यहाँ यूपी में, बिहार नीतीश जी की सरकार नहीं है, या योगी जी की सरकार है, तुरंत एक्शन होता है। तो ऐसे क्यों ही करो, हम लोग कितना समझाते गए, कितना
करो, बंद करो। हम लोग तुम लोगों से जुड़े थे, शुरू से जुड़े थे, अच्छा मानते थे। कभी भी तुम लोगों को तकलीफ़ होती थी, हम लोगों को तकलीफ़ होती थी, और तुम इतने नीच तक गिरते गए। और इतने पब्लिक ये तो कमेंट तुम आप करके फिर दूसरा चैनल करके पोक कर रहे हो, अब उल्टा सीधा बोल रहे हो, और इधर हम लोग कह रहे हैं, हम लोग को तुमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, और फिर तुम अब धमकी दे रहे हो सबको। लेकिन ये सबसे तो गलत किया अमित है टिट्टो ने। घर में नहीं, जो इंसान इतना चीज़ें बोल रहा था हमारे घर में, बस तभी तुम डांट देते ना, तो ये इतना बड़ा कंट्रोवर्सी नहीं फैलता। आज ये लीगल की एक्शन की नौबत ही नहीं आती। तुम लोग तो व्यूज़ कमा लिए, पैसा कमा लिए, भुगतेंगे ये लोग। मनीषा सचिन की पूरी फैमिली भुगतेगी। भाई एक्शन हुआ है, और इधर आकांक्षा और भी यूट्यूबर को कुछ तो झेलना ही पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। देखते रहिए क्या क्या होता है। और उधर सरिता जेठू ने भी बातें बहुत सारी बताई हैं, और जगत दीदी, जगत भैया के बारे में। लेकिन वो जगत दीदी से कह रही थी कि मुझे कॉल डिटेल दिखा के दिखाओ। उन्होंने 2-3 दिन उन्होंने इंतज़ार किया, फिर नहीं। अरे हम कहते यार कि कुछ भी वो बात करती हूँ कि नहीं करती हूँ, जब मनीषा खुद कहती मैं रहूँगी सचिन के साथ, ही कुछ भी हो जाए वो रहेगी सचिन के साथ, तो यार क्या है सब चीज़ों में बोलने से हमारे सामने में नहीं आता है। क्योंकि आज जैसे इन लोगों ने अमित मिश्रा पे एक्शन लिया, ऐसे इन लोगों पे लिए होते तो खाका से सुधर जाते लोग। तो मेरी समझ में नहीं आता है। और कुछ सरिता जेठू ने कम्युनिटी डाली कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना। देखते हैं कुछ बातें हुई हैं इनकी, क्या क्या आता है खुलासा। देखते हैं। मनी मैटर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा।